स्वागत है आप सभी का आज के मेरे मैथ्स के क्लास में। आज हम लोग परसेंटेज शुरू करेंगे। ठीक है, परसेंटेज जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रही हो, चाहे एसएससी, किसी भी चीज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम आज जो है परसेंटेज का क्लास शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, परसेंटेज परसेंटेज देखो, परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है। प्रति मतलब एक और शत मतलब 100, 100। ठीक है, पर यानी पर मतलब प्रति और सेंटेज मतलब कि 100, यानी प्रत्येक 100 में एक भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। प्रत्येक 100 में एक भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। तो यहाँ पे हम अगर आपसे कहेंगे कि प्रतिशत का ये साइन होता है, प्रतिशत इक्वल होता है 1/100। प्रतिशत इक्वल 1/100, परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100। अब मान के चलिए हम आपको यहाँ पे लिखते हैं 1%। तो 1% यानी 1 इंटू परसेंट किसके बराबर है? 1/100। तो परसेंट हटा करके हम लिखेंगे 1/100। ऊपर ऊपर इंटू करेगा तो 1 इंटू 1/100 यानी 1/100। अगर इसी जगह पे हमने 2% लिखा तो 2 और परसेंट को हम रिमूव करेंगे, हटा देंगे और उसके जगह पे 1/100 रखेंगे, 1/100। तो ये देखो, ये डिवाइड करेगा, नीचे नीचे डिवाइड करेगा तो 50 टाइम में 100 कट जाएगा। तो ये ऊपर बच गया 1, कुछ नहीं तो 1 इंटू करके 1 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 52। ठीक है, स्वागत है आप सभी का आज के मैथ्स के क्लास में। आज हम लोग शुरू करेंगे परसेंटेज की क्लास। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथ्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे रेलवे की तैयारी कर लीजिए, एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, जो भी है आप तैयारी करो, उसमें मैथ्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग आज शुरू करेंगे। देखो बच्चों, इसके पहले हमने पढ़ा था कि कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे। अब हम लोग को सीखना है कि कैसे कोई डेसिमल नंबर अगर दिया है तो उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे? परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो डेसिमल नंबर को परसेंटेज में चेंज करने का सिंपल सा तरीका है कि डेसिमल नंबर इंटू 100%। डेसिमल नंबर इंटू 100%। तो हम यहां सबसे पहले रूल लिख लेंगे। रूल क्या है कि डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर इंटू 100%। ठीक है बच्चों, अब देखो डेसिमल नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2.5%, परसेंट हटा देंगे, गलती से हमने लिख दिया यहाँ पे। टू 2.5 है। अब क्या करेंगे, इस डेसिमल नंबर को हमको किस में बदलना है? बदलना है प्रतिशत यानी परसेंटेज में। तो 100% से गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ पॉइंट है, तो एक जीरो से पॉइंट तो खत्म हो जाएगा, तो 25 बनेगा और फिर एक जीरो बैठ जाएगा तो 250% हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से 1.5 अगर देता है तो 1.5 इंटू 100%। ठीक है, तो जब एक इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 150%। उसी तरीके से मान के चलो 2.3 दिया है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो 2.3 इंटू 100% यानी 230%। ठीक है, अगर मान के चलो 0.57 दिया है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 0.57 इंटू 100% यानी 57% जो है आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से सीख सकते हो कि कैसे डेसिमल नंबर को हम परसेंटेज में बदलेंगे, दशमलव संख्या को परसेंटेज में हम लोग कैसे बदलेंगे। आप इसे नोट करो बच्चों, फिर आगे हम सीखेंगे कुछ नया। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया। हमने अभी पढ़ा था कि परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और अब हम पढ़ेंगे
कि फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो हमने आपको रूल बताया था परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कि आप 1/100 से इंटू करोगे, और इसका रूल है कि जब आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो आप जो है 100% से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 100% से मल्टीप्लाई करोगे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि अगर दिया है 1/5%, 1/5 दिया है, सॉरी, इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, 1/5 को क्या करना है बच्चों, हमको प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, हमने रूल लिखवाया है कि आपको 100% से क्या करना है, इंटू करना है। तो इंटू 100% लगा देंगे। ठीक है, तो देखो 20%, यानी 1/5 आपके 20% के बराबर होगा। वैसे ही आप 1/2 ले लो। ठीक है, और इसको परसेंट में बदलना हो, 1/2 आपका एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में बदलना हो तो आप क्या करोगे, 100% से इसको इंटू लगाओगे तो ये 50 टाइम में कट जाएगा, तो ये आएगा आपका 50%। ठीक है बच्चों, फिर अगर वैसे ही आपको 2/5 है, इसको आपको चेंज करना है, 2/5 एक फ्रैक्शन है, इसे आप प्रतिशत में बदलना चाहते हो तो इसे भी 100% से आप ऐसे इंटू करो, तो ये 20 टाइम में कट जाएगा 5 से, और 22 या 40%। उसके अलावा मान के चलो आपको दे दिया 3/10, इसको जो है 3/10 एक फ्रैक्शन, एक मीन है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आप एकदम इजीली 100% यहां लिखो और देखो कि ये 10 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 10 × 10 100 होता है, और 10 3 जा 30 ये परसेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे 1/3 दे दिया, ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 100% से इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा 100/3%। और इसको स्टैंडर्ड तरीके में लिखना है, तो आप जो इसे क्या करोगे, ऐसे डिवाइड लगा दो। देखो डिवाइड तो आता होगा ना आप लोग, ये 3 हो गया, यहाँ 100। ठीक है, 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 3 3 जा फिर से 9, तो ये चलता रहेगा, यानी 33.1% इतना हो जाएगा। तो ये हमने अभी सीखा फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे, इसे आप नोट करेंगे। अच्छा बच्चों, आप लोग ये चीज भी जानते होंगे कि कभी कभी आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में मान के चलिए कि आपके मार्क्स आते हैं, टोटल मान के चलिए 500 का एग्जाम हुआ। ठीक है, 500 का एग्जाम हुआ, आप उसमें से 400 लेकर के आते हो, तो आपसे कोई पूछे कि आपके परसेंटेज कितने आए हैं, कितना प्रतिशत आया है, तो इस चीज को कैसे हम निकालेंगे उसको हम लोग सीखेंगे। देखो, तो मान के चलो कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर 50 मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने एग्जाम हुए, ठीक है, मान के चलो 50 मार्क्स एग्जाम हुए और उसमें तुम्हारे 40 मार्क्स आए हैं, तुमने ऑब्टेन किए 40 मार्क्स, तो आपका परसेंटेज में कितना होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने का, प्रतिशत निकालने का, प्रतिशत इक्वल होता है, प्रतिशत निकालने का तरीका होता है कि पार्ट यानी जितना आपका आया है, और होल मतलब कि पूरा कितना है, और इनटू का 100। तो देखो पार्ट कितना है, 40 आया है, पूरा कितना का हुआ था 50 का, और इनटू में 100, इनटू लगा दो 50 दूना के 100, यानी कि 80% मार्क्स आपको मिले हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ सकते हो। उसी तरीके से मान के चलो कि कोई व्यक्ति एक एग्जाम देता है, तो उसमें जो है ना फुल मार्क्स आपके एफएम कितना है, 100 है, उसमें जो है ऑब्टेन मार्क्स के मतलब उसको कितने मिलते हैं, तो उसके मान को चलो 75 मार्क्स मिलते हैं, तो परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज यानी प्रतिशत क्या होगा। तो देखो क्या होगा, तो ये हो जाएगा पार्ट और होल कितना है 100 और इंटू 100, यानी कि उसको 75% क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। आप इसे नोट कर लेंगे।